ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस सेशन में अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डील करने वाले, दैट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द कंसाइनमेंट ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो बेसिकली अभी तक अपन ने क्या सीखा? अभी तक अपन ने प्रीवियस क्लासेस में कंसाइनमेंट का बेस देखा, एज वेल एज अपन ने उसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट डील किए, जो अपन ने मेजरमेंट किए, दैट इज कमीशन किस तरीके से निकाला जाता है, अब नॉर्मल लॉस कैसे फाइंड आउट किया जाता है, अनसोल्ड स्टॉक कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो अभी तक अपन मेजरमेंट करते आ रहे थे कि चीज़ों को कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब अपन क्या करने वाले हैं, उनको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा वो डील करेंगे अभी अपन। ठीक है, तो देखो, एक कंसाइनमेंट ट्रांजेक्शन से बात करता हूँ तो वहाँ पर तीन पार्टी इन्वॉल्व होती है, कंसाइनर, कंसाइनी एंड बायर। कंसाइनर, कंसाइनी एंड बायर। ठीक है, तो सर जब बात करता हूँ कंसाइनमेंट ट्रांजेक्शन तो वहाँ पर कितनी पार्टी है? तीन पार्टी। कंसाइनर ने कंसाइनी को माल दिया, फर्दर कंसाइनी ने उसको बेच दिया बायर को। लेकिन यहाँ पर सर किसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई जाती होगी? एग्जैक्टली जो ट्रांजेक्शन है वो अल्टीमेट मेन ट्रांजेक्शन किसके बीच में होता होगा? कंसाइनर कंसाइनी के बीच में। कंसाइनी फर्दर उसको बेच देता है, तो यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसकी बननी चाहिए? कंसाइनर की, कंसाइनी की। क्योंकि बायर से मुझे क्या मतलब है? बायर की बुक्स ऑफ अकाउंट थोड़ी बनाने बैठेंगे अपन, क्योंकि जो मेन ट्रांजेक्शन हो वो किस किस के बीच में है? कंसाइनर एंड कंसाइनी के बीच में। ठीक है, तो अल्टीमेट जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेगी वो किस किस की बनेगी यहाँ पर? कंसाइनर की एंड कंसाइनी की। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जब मैं बात करता हूँ कंसाइनर की बुक्स की और कंसाइनी की बुक्स में, तो यहाँ पर देखो कितने अकाउंट बनते हैं। नंबर वन, जब बात करता हूँ मैं कंसाइनर के बुक्स में, तो यहाँ पर 5 अकाउंट्स बनते हैं। नंबर वन, कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट सर बिल्कुल उस तरीके से होता है जिस तरीके से अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। मतलब कि कंसाइनमेंट ट्रांजेक्शन में अगर कंसाइनर ये पता लगाना चाहता है कि मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो इसके लिए वो क्या बनाएगा? कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट से क्या पता लगता है कि कंसाइनमेंट ट्रांजेक्शन के ऊपर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, उसके बाद दूसरा कौन बनता है? कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनी मतलब कौन? जिसको कंसाइनर क्या कर रहा है? माल ट्रांसफर करता है। ठीक है, अब ये अकाउंट क्यों बनाता होगा वो? क्योंकि अल्टीमेट कंसाइनी ने माल बेचा, अब जो बेचने के बाद पैसा है वो किसका था? कंसाइनर का। तो अल्टीमेट कंसाइनर ये पता लगाना चाहता है कि कंसाइनर को कितना देना है और कितना उससे लेना है। ठीक है, तो कंसाइनी से रिलेटेड जितना देना और उसको लेना है वो सारी चीज़ें कहाँ से पता लगेगी कंसाइनर को? कंसाइनी अकाउंट बनाने के बाद। ठीक है, तो कंसाइनर किसका अकाउंट बनाएगा? कंसाइनी का अकाउंट बनाएगा, ताकि वो ये पता लगा सके कि उसको कितना देना है और उससे कितना लेना है अपन को। ठीक है, उसके बाद तीसरा अकाउंट बनता है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। चौथा अकाउंट बनता है अबनॉर्मल लॉस अकाउंट। ठीक है, और एक अकाउंट बनता है स्टॉक रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो ये 5 अकाउंट अपन को बनाना है किसके बुक्स में? कंसाइनर के बुक्स में। अब बात करता हूँ मैं कंसाइनी की बुक्स की, तो कंसाइनी की बुक्स में 2 अकाउंट बनते हैं। एक तो बनता है कंसाइनर का अकाउंट। कंसाइनर कौन? जो माल को ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, जिस तरीके से कंसाइनर कंसाइनी का अकाउंट बनाता है, ठीक उसी तरीके से कंसाइनी भी कंसाइनर का अकाउंट बनाता है, ताकि वो भी ये पता लगा सके कि मुझे कंसाइनर को कितना देना है और उससे कितना लेना है। ठीक है, तो अगर कंसाइनी को ये चीज़ पता लगाना है तो इन दैट केस वो कौन सा अकाउंट बनाएगा? कंसाइनर अकाउंट बनाएगा। ठीक है, और एक और अकाउंट बनाता है, दैट इज कमीशन अकाउंट। ठीक है, कमीशन क्या होता है कंसाइनी के लिए? इनकम, तो उसको वो कमीशन का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी, जैसे आपको क्वेश्चन बोलेगा वो अकाउंट बना देंगे अपन। ठीक है, अदरवाइज ये सारे के सारे अकाउंट बनाना अपन को सीखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, साथ में नोट्स बनाएंगे और साथ में सीखते जाएंगे इसको। ठीक है, तो देखो, ओके, तो स्टार्टिंग करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट से। अपन क्या करेंगे, पहले एंट्री बनाएंगे, देन आफ्टर उसमें पोस्टिंग करेंगे, तो साथ में उसको समझते जाएंगे। ठीक है, तो देखो समझना, जब मैं बात करता हूँ कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शन की, तो फॉर एग्जांपल एक पर्सन था मिस्टर ए, उसका बिजनेस था जयपुर में। ठीक है, अब कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शन को अपन क्यों लेते हैं, मतलब क्यों यूज़ करते हैं? ताकि अपना बिजनेस एक्सपेंड हो सके, ग्रो करवा सके अपने बिजनेस को। तो इस केस में क्या करते हैं अपन, जो अपना मेन बिजनेस था जयपुर में वो तो अपन करेंगे ही करेंगे, साथ में एक और बिजनेस करेंगे, दैट इज कंसाइनमेंट ट्रांजेक्शन थ्रू अपने बिजनेस को स्प्रेड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जितना भी ट्रांजेक्शन होगा ना वो मेन कहाँ पे हो रहा होगा? जयपुर में। और जयपुर से जो माल खरीदा वो कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे अपन? जहाँ पर कंसाइनमेंट दैट इज कंसाइनी है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर बी जो है वो गुजरात का था,
तो पहले मिस्टर ए क्या करेगा, जितना भी गुड्स है वो खरीद लेगा एक साथ जयपुर में। फिर खरीदने के बाद क्या करेगा, जो अपना मेन बिजनेस था उसको वहाँ पर भी यूज़ करेगा, और जितना गुड्स वो भेजना चाहता है गुजरात में वो भेज देगा। तो अल्टीमेट जब वो परचेज करेगा तो टोटल परचेज तो यही कर लेगा वो। फॉर एग्जांपल मानता हूँ उसने 10 लाख रुपए का परचेज कर लिया, ठीक है। तो 10 लाख का जब परचेज किया होगा तो उसको ये थोड़ी पता होगा कि कितना उसके मेन बिजनेस में काम आएगा और कितना वो कंसाइनमेंट में भेज देगा, उसको नहीं पता होगा। तो सिंपल सी बात है, वो पहले टोटल परचेज करेगा। तो परचेज करेगा तो एंट्री क्या बनती है, देखो, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या क्रेडिटर अकाउंट, ठीक है। तो कितना, 10 लाख रुपए, ठीक है, ये एंट्री बन जाएगी। अब इसके बाद क्या होगा सर, इसके बाद अपन क्या करते हैं, एक्सपेंस बुक किया अभी तो अपन ही है, ठीक है। तो इसकी नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग गुड्स परचेज, ठीक है। अब लास्ट में जब अपन को प्रॉफिट एंड लॉस पता लगाना होता है तो अपन जो परचेज का वैल्यू है, दैट इज जो अपना एक्सपेंस है, उसे अपन कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, ठीक है। ये बेसिक है 11th क्लास का जो अपन ने सीखा था कि पहले अपन क्या करते हैं, खर्चों को बुक करते हैं, देन आफ्टर उसको ट्रांसफर करते हैं ताकि अपन प्रॉफिट एंड लॉस पता लगा सके। तो जो परचेज है वो कहाँ जाता है, आपका ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो जब उसको अपन ट्रांसफर करेंगे एंड ऑफ द ईयर तो एंट्री क्या बनेगी, सोचो, परचेज क्या था, डेबिट, ये जब ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और किस अकाउंट में ट्रांसफर किया उसको, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो देखो एंट्री क्या बनेगी इसकी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, कितना, 10 लाख रुपए। तो ये आपने क्या किया, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड। और ये ट्रांसफर क्यों किया, ताकि अपन प्रॉफिट लॉस पता लगा सके, क्योंकि खर्चा बुक करने से सिर्फ ये थोड़ी पता लग जाएगा कि लास्ट में प्रॉफिट लॉस कितना हुआ। प्रॉफिट लॉस अगर पता लगाना है तो इन दैट केस लास्ट में अपन क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट। तो जो परचेज है वो कहाँ जाता है, आपका ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो उसको अपन ने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, लास्ट में ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो परचेज क्या होता था, आपका डेबिट। तो वो डेबिट जो था जब ट्रांसफर होगा तो क्या कर देंगे उसको, क्रेडिट। और किस अकाउंट में ट्रांसफर किया उसको, ट्रेडिंग में। तो दैट इज ट्रेडिंग जो अकाउंट है वो आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो ये दो एंट्री देखा अपन ने, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। उसके बाद देखो, ये जो 10 लाख का परचेज किया ना उसने गुड्स, क्या पूरा का पूरा 10 लाख क्या उसने खुद के बिजनेस में यूज़ किया, या फिर कुछ ऐसा भी था जो कंसाइनमेंट ट्रांजेक्शन में उसने भेज दिया होगा। अब देखो, एक जो मिस्टर ए है ना, वो जयपुर में तो बिजनेस कर रहा है, तो टोटल माल तो परचेज कर लेगा वो, लेकिन इस 10 लाख में से कुछ गुड्स तो वो कहाँ ट्रांसफर कर देगा, मिस्टर बी को। और फिर जो बच गया वो जयपुर में बेचेगा उसको। तो देखो, दो बिजनेस हो गए ना उसके, एक तो जयपुर में उसका मेन बिजनेस हो रहा है, और कुछ बिजनेस वो कहाँ से कर रहा है, गुजरात से कर रहा है, लेकिन वो कंसाइनमेंट ट्रांजेक्शन के थ्रू कर रहा है, ठीक है। तो 10 लाख का माल उसने टोटल परचेज किया, तो जब वो प्रॉफिट लॉस निकालेगा अपने खुद के मेन बिजनेस का, तो क्या उसमें पूरा का पूरा 10 लाख का परचेज बुक करेगा, नहीं, बल्कि उसने क्या किया होगा, इस 10 लाख में से कुछ वैल्यू मिस्टर बी को ट्रांसफर किया होगा, और कुछ वैल्यू किसको ट्रांसफर, कहाँ रह गया होगा वो, जयपुर के अंदर, ठीक है। तो इन दैट केस यहाँ पर क्या किया अपन ने, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया 10 लाख रुपए को, परचेज को। तो परचेज की वजह से ट्रेडिंग अकाउंट कितना डेबिट हो गया आपका, 10 लाख का। लेकिन फॉर एग्जांपल 10 लाख में से उसने यहाँ पर मिस्टर बी को भेज दिया 4 लाख रुपीज़ का गुड्स, ठीक है। तो इन दैट केस ट्रेडिंग अकाउंट कितना डेबिट हुआ आपका, 10 लाख का। तो ये क्या सही डेबिट हुआ है, नहीं, बल्कि यहाँ पर क्या होना चाहिए था, वो 6 लाख से डेबिट होना चाहिए था, ठीक है। कितने से डेबिट होना चाहिए, 6 लाख से, क्योंकि 4 लाख का उसने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, कंसाइनी को। और यहाँ पर जो मेन बिजनेस था उसमें कितना गुड्स रह गया, 6 लाख। लेकिन आपने ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज की वजह से ट्रेडिंग को कितना डेबिट कर दिया, 10 लाख। तो यहाँ पर इसको आपको कम करना पड़ेगा, कितना कम करना पड़ेगा, 4 लाख से, तब जाके तो 6 लाख बनेगा इसका जो ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट बैलेंस है वो, ठीक है। तो ट्रेडिंग को कितना कम करना है, 4 लाख से। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रेडिंग को अपन क्या कर देंगे, क्रेडिट, क्योंकि अभी डेबिट कितना है, ट्रेडिंग 10 लाख। तो यहाँ पर इस 10 लाख को अगर मुझे 6 लाख बनाना है, क्योंकि बिजनेस के पास ट्रेडिंग का बैलेंस कितना होना चाहिए था, 6 लाख का, लेकिन उसने डेबिट कितना किया, 10 लाख, क्योंकि उस टाइम उसने परचेज किया टोटल। तो टोटल परचेज किया तो टोटल का टोटल ट्रांसफर कर दिया उसने ट्रेडिंग अकाउंट में। तो यहाँ पर इसको कम करेंगे तो क्या कर देंगे, क्रेडिट टू ट्रेडिंग अकाउंट,
कितना सर? 4 लाख। ठीक है, और बाकी का जो गुड्स था उसने कहाँ ट्रांसफर कर दिया होगा? कंसाइनमेंट में। ठीक है, दैट इज कंसाइनी को ट्रांसफर कर दिया। तो इस केस में कंसाइनमेंट में खर्चा हुआ तो खर्चों को अपन क्या करते हैं? डेबिट। तो जो खर्चा होगा वो क्या होगा अपना? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, तो जब कंसाइनमेंट ट्रांजेक्शन हुआ होगा ना तो कंसाइनर ने क्या एंट्री पास की होगी? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। कितना? जितना वो माल को भेज रहा है, दैट इज कितना भेजा उसने? 4 लाख रुपए का। और ये जो गुड्स था उसने कहाँ से लिया होगा? ट्रेडिंग अकाउंट से लिया होगा। तो जब वो गुड्स को लेता है ना अपने मेन बिजनेस से, तो वो क्या एंट्री पास करता है? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू ट्रेडिंग अकाउंट। मतलब कि उसने मेन बिजनेस से अपना जो कंसाइनमेंट का बिजनेस था उसमें गुड्स को ले लिया इसने। अब वो क्या करेगा? खर्चा तो बुक कर लिया। तो जिस तरीके से वो मेन बिजनेस के अंदर परचेज करने के बाद उसको ट्रांसफर करता था एंड ऑफ द ईयर कहाँ पर? ट्रेडिंग अकाउंट में, ताकि वो प्रॉफिट लॉस पता लगा सके। तो वो तो मेन बिजनेस में कर रहा था, लेकिन कंसाइनमेंट भी तो एक बिजनेस है जहाँ से वो प्रॉफिट लॉस पर निकालता है। तो उस केस में उसका खर्चा कितना हुआ कंसाइनमेंट का? 4 लाख का। तो उसने 4 लाख को डेबिट कर दिया, बट एंड ऑफ द ईयर कहीं ना कहीं उसको ट्रांसफर भी तो करना पड़ेगा ताकि वो कंसाइनमेंट का प्रॉफिट लॉस निकाल सके। तो मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर जब कंसाइनमेंट ट्रांजेक्शन होता है तो वो कौन सा अकाउंट बनाता है प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए? कंसाइनमेंट अकाउंट। तो देखो कंसाइनमेंट अकाउंट में उसने क्या किया? एक्सपेंस को बुक किया। यहाँ पर कितना बुक किया? 4 लाख रुपीज़ का। अब इस एक्सपेंस को वो कहाँ ट्रांसफर करेगा? कंसाइनमेंट अकाउंट में। तो एंट्री क्या बनेगी इसकी? ये तो रिकॉर्ड किया उसने, अब उसको क्या करना है? ट्रांसफर करना है इस खर्चे को, ताकि वो प्रॉफिट लॉस निकालेगा ना। और जब वो ट्रांसफर करेगा तो एंट्री क्या बनेगी इसकी? खर्चा डेबिट था, खर्चा डेबिट था, और जब वो ट्रांसफर होगा तो क्या कर देंगे उसको? क्रेडिट। और किस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट में। तो एंट्री क्या बन जाएगी इसकी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, खर्चे को क्या करेंगे? क्रेडिट। इन दैट केस गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। यहाँ पर दो बिजनेस है सर, एक तो मेन बिजनेस है, ठीक है, और एक है कंसाइनमेंट बिजनेस, कंसाइनमेंट ट्रांजेक्शन। तो दो दो प्रॉफिट लॉस निकलेंगे ना। तो 10 लाख का पूरा खर्चा पूरे जयपुर का थोड़ी था, कुछ खर्चा तो ऐसा था जो कहाँ किसका था? कंसाइनमेंट ट्रांजेक्शन में किया उसने। तो जितना वो कंसाइनमेंट ट्रांजेक्शन था उसका खर्चा कंसाइनमेंट ट्रांजेक्शन के टाइम पे बुक कर लिया, दैट इज गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्योंकि ये जो एक्सपेंस था वो उसने कहाँ से लिया? ट्रेडिंग अकाउंट से। तो इसका जो बैलेंस था वो भी ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ पर जितना खर्चा बुक होना चाहिए था उतना बुक हो रहा है। ट्रेडिंग को कितना डेबिट किया था? 10 लाख से, उसको क्रेडिट कितना किया था? 4 लाख से। तो अल्टीमेट ट्रेडिंग का जो बैलेंस है वो कितना आ रहा होगा भैया? 6 लाख ही आ रहा होगा। ठीक है, तो ये अकाउंट भी ठीक हो गया यहाँ पर, और उसको ट्रांसफर कहाँ कर दिया? 4 लाख को अपन ने कंसाइनमेंट अकाउंट में। ठीक है, तो पहले गुड्स को लेंगे अपन, एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे कंसाइनमेंट ट्रांजेक्शन के अंदर कि एक्सपेंस कितना कर रहे हैं अपन। तो एक्सपेंस कितना किया? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को डेबिट किया, एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, और वो कहाँ से लिया अपन ने? ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफर किया था, तो टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब क्या करना है अपन को? जिस तरीके से एक बिजनेस के अंदर अपन लास्ट में ट्रांसफर करते हैं बैलेंसेस को ताकि अपन प्रॉफिट लॉस निकाल सके, तो उसी तरीके से कंसाइनमेंट ट्रांजेक्शन के अंदर अपन क्या बनाते हैं? कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं। तो वहां पर इस एक्सपेंस को जब ट्रांसफर करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट में तो एंट्री क्या बनेगी? एक्सपेंस डेबिट। जब एक्सपेंस डेबिट होगा तो इन दैट केस यहाँ पर एक्सपेंस को क्या करेंगे? ट्रांसफर करते वक्त क्रेडिट। और किस अकाउंट में ट्रांसफर किया? कंसाइनमेंट अकाउंट में, तो उसको क्या कर देंगे अपन? डेबिट। तो एंट्री क्या बनी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। और कितने से एंट्री हो जाएगी? 4 लाख से। ठीक है, तो जितना अमाउंट उसने ट्रांसफर किया वो एंट्री पास हो जाएगी, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड। तो अभी अपन कौन सा बना रहे हैं? कंसाइनमेंट अकाउंट। इसमें कौन सी एंट्री पास करनी है? ये वाली, दैट इज कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो ये कहां पर पोस्टिंग होगा? डेबिट साइड में, क्योंकि क्रेडिट में अभी अपन को कौन से अकाउंट में पोस्टिंग करनी है? कंसाइनमेंट अकाउंट में। तो अभी इसमें क्या पोस्ट होगा? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो ये कहाँ पोस्ट होगा आपका? डेबिट साइड में पोस्टिंग है ना। तो यहां पर लिख देंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, जितना अमाउंट आएगा वो लिख देंगे। तो पहला अपन ने खर्चे को ट्रांसफर किया यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करना है? यहां पर क्या होता है सर, जब मिस्टर ए कंसाइनी को गुड्स ट्रांसफर करता है तो क्या सिर्फ गुड्स का ही पैसा लगता है क्या उसका? क्या गुड्स का ही एक्सपेंस आएगा? नहीं,
मैंने आपको बताया था कि वो जो परचेज प्राइस है जिस पे वो परचेज करता है वो तो खर्चा होता ही होता है, साथ में वो खुद अलग से भी तो खर्चे करता है ना ट्रांसफ़र करने के, तो उसको भी रिकॉर्ड करेंगे। तो देखो जब वो कंसाइनमेंट ट्रांजेक्शन में एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेगा तो क्या एंट्री बनेगी, देखो एक्सपेंस करेगा तो क्या एंट्री बनेगी, सोचो एक्सपेंसेस क्या होता है अपना डेबिट, तो एंट्री क्या बनेगी। अब एक्सपेंस का कोई नाम हो सकता है, ठीक है, तो जब अपन क्वेश्चन डील करेंगे तो नाम लिख देंगे, बट अभी मैंने लिखा एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस क्या करता है अपन डेबिट, और पेमेंट क्या होगा उसका, तो क्या एंट्री बच जाएंगी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मानते हैं कि 20,000 का पेमेंट किया उसको, ठीक है, तो कंसर्न ने 20,000 का पेमेंट किया, तो एंट्री क्या बनी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है यहाँ तक। तो अब क्या करना है सर अपन को, क्या ये एक्सपेंस को अपन ने रिकॉर्ड तो कर लिया, क्या ट्रांसफ़र किया, नहीं किया। ट्रांसफ़र कहाँ करना है इसको, जिस तरीके से अपन ने गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को ट्रांसफर किया था कंसाइनमेंट अकाउंट में, क्योंकि प्रॉफिट लॉस पता लगाना है, तो ठीक उसी तरीके से कंसाइनर जो एक्सपेंस करेगा वो भी तो कंसाइनमेंट ट्रांजेक्शन का एक्सपेंस है, तो वो भी तो कंसाइनमेंट का पार्ट है। इन दैट केस ये वाला एक्सपेंस जो है वो भी तो आपको कहाँ ट्रांसफर होना चाहिए लास्ट में, कंसाइनमेंट अकाउंट में, ताकि आपको प्रॉफिट लॉस पता लगा सके। तो देखो इसको जब ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी, एक्सपेंस क्या हुआ आपका डेबिट, और जब वो ट्रांसफर होगा तो क्या करेंगे उसको अपन क्रेडिट, ठीक है। तो देखो टू एक्सपेंसेस अकाउंट, इसे कहाँ ट्रांसफर किया कंसाइनमेंट अकाउंट में, तो कंसाइनमेंट क्या हो जाएगा आपका डेबिट, कितना 20,000 का, ठीक है सर। तो पहले एक्सपेंस को बुक किया देन आपने ट्रांसफर किया, बट आपका जो बुक है वो क्या करता है यहाँ पर समझना, यहाँ आपका जो बुक है वो कंपाउंड एंट्री पास करता है। कंपाउंड एंट्री का मतलब देखो एंट्री तो यही होने वाली है, ठीक है, एंट्री तो यही होगी, बट अपन अकाउंट कौन सा बना रहे हैं यहाँ पर, मतलब कि ये दो एंट्री पास होगी, लेकिन वो कंपाउंड एंट्री कैसे पास करता है, ये दो एंट्री को अपन कंपाउंड कर सकते हैं, जो डेबिट में वो डेबिट में रख देंगे, जो क्रेडिट में वो क्रेडिट में रख देंगे। तो एक बार एंट्री पास करके देखते हैं अपन, देखो कंपाउंड एंट्री क्या होगी, जो डेबिट वाले उनको डेबिट करते हैं फटाफट से, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंड टू एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस कितना डेबिट था 20 का, तो 20,000, कंसाइनमेंट कितना डेबिट था 20,000, अब क्रेडिट वाला लिया टू बैंक अकाउंट, कितना क्रेडिट था 20 का, तो 20,000, एंड एक्सपेंस भी कितना क्रेडिट है यहाँ पर 20 का, 20,000। तो जब इसको मैं कंपाउंड करूंगा तो देखो कौन सी चीज़ कैंसिल हो रही है यहाँ पर, एक्सपेंस कितना डेबिट आपका 20, एक्सपेंस कितना क्रेडिट आपका 20, तो एक्सपेंस से एक्सपेंस कैंसिल, तो एंट्री क्या बनेगी इसकी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो ये एंट्री बनेगी। तो जब अपन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे ना, तो कॉन्सेप्चुअली तो ठीक है ये, लेकिन आपको क्या करना है, आपको कंपाउंड एंट्री पास करनी है। दैट इज जब कंसाइनर एक्सपेंस करेगा तो एंट्री क्या बनेगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो आपको इतने एंट्री पास नहीं करनी, अपन को शॉर्ट में करना है, दैट इज कंपाउंडिंग एंट्री पास करके करनी है। तो जब कंपाउंड एंट्री निकालते इसकी तो कैसे निकालेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो जब अपन पोस्ट करेंगे यहाँ पर खर्चों को, इस एंट्री को पोस्ट करेंगे तो कहाँ करेंगे, अभी कौन सा बना रहे हैं अपन कंसाइनमेंट, उसमें कहाँ किस चीज़ को पोस्ट करना है, बैंक को, तो बैंक कहाँ पोस्ट होगा आपका डेबिट साइड में, दैट इज टू बैंक, ठीक है। तो जो भी एक्सपेंस है वो आप नाम लिख देना यहाँ पे नीचे कि कौन कौन से एक्सपेंस किए हैं, तो वो अपन डील करेंगे तब अपन को अच्छे समझ में आएगा। तो प्रेजेंटेशन कैसे करना है वो आगे देखेंगे अपन, ठीक है। तो दो एंट्री समझ में आई, उसके बाद आगे देखो, उसके बाद सर कंसाइनर ने खर्चे कर दिए, अब कौन खर्चे करता है, कंसाइनर भी तो खर्चे करता है। तो कंसाइनर जब खर्चे करेगा तो देखो पहली चीज तो ये समझो कि यहां पर ये जो बुक्स बना रहे हैं वो किसकी बना रहे हैं, कंसाइनर की, कंसाइनी की, कंसाइनर की, ठीक है। तो जो कंसाइनी दैट इज मिस्टर ए, मिस्टर बी, तो यहां पर कंसाइनी कौन था, मिस्टर बी था, और कंसाइनर कौन था, मिस्टर ए था।
तो यहाँ पर कंसाइनर ने खर्चे कर दिए, पहले उसने परचेज का खर्चा किया, देन आफ्टर उसने ट्रांसफर का खर्चा किया, अब कंसाइनी खर्चे करेगा। तो सर यहाँ पे जो कंसाइनी एक्सपेंस करेगा ना, वो एक्सपेंस क्यों कर रहा है, वो किसके लिए कर रहा है, वो मिस्टर ए के लिए कर रहा है, क्योंकि गुड्स किसके है, वो मिस्टर ए के। सर उसने ट्रांसफर तो किया गुड्स को, बेचा थोड़ी है मिस्टर बी को, तो ट्रांसफर किया, तो जब वो एक्सपेंस कर रहा है तो किसके लिए कर रहा था, मिस्टर ए के लिए। तो अल्टीमेट क्या मिस्टर बी के पास ये राइट है कि क्या वो मिस्टर ए से उसका रिम्बर्समेंट कर सकता है, मतलब उससे मांग सकता है, वो बिल्कुल मांग सकता है, क्योंकि जो एक्सपेंस कर रहा है वो किसके बिहाफ पर कर रहा है, मिस्टर ए के बिहाफ पर, क्योंकि गुड्स किसके थे, वो मिस्टर ए के। तो कंसाइनी जो भी खर्चे करता है वो किसके लिए करता है, मिस्टर ए के लिए। और अभी अपन किसकी बुक्स बना रहे हैं, मिस्टर ए की। तो इस केस में समझना, जब कंसाइनी ने खर्चे किए होंगे, तो अगर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, क्योंकि अभी अपन किसकी बुक्स बना रहे हैं, मिस्टर ए की, तो मिस्टर ए के लिए मिस्टर बी क्या बन गया होगा, डेटर बना होगा या फिर क्रिएटर बना होगा। सोचो, डेटर बना या क्रिएटर बना। अगर मैं नॉर्मल एक्सपेंस की बात करता हूं, तो कंसाइनर जब खुद खर्चे करता है तो एंट्री क्या बनती थी उसकी, कहाँ गई, ये रहा, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लेकिन क्या यहां पर बैंक गया होगा कंसाइनर के पास, जब यहां पर कंसाइनर ने खर्चे किए होंगे तो क्या कंसाइनर के पास से पैसा गया होगा, नहीं गया होगा ना, क्योंकि वो खर्चा कौन कर रहा है, कंसाइनर कर रहा है। तो क्या इसके पास से बैंक गया, नहीं गया। तो देखो एक्सपेंस की एंट्री तो सेम बनेगी कि खर्चा तो उसी का है ना, तो खर्चा तो वो बुक करेगा, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। लेकिन क्या यहाँ से बैंक जाएगा क्या उसके पास, अरे बैंक तो किसके पास जा रहा होगा, मिस्टर बी के पास से, बट अभी अपन किसकी बुक्स बना रहे हैं, मिस्टर ए की। तो इन दैट केस यहाँ पर इस एक्सपेंस के रेस्पेक्ट में मिस्टर बी जो है वो क्या बन जाएगा। अगर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो मिस्टर बी को देना है पैसा, उससे लेना है, देना है यार, क्योंकि खर्चा कर रहा है मिस्टर बी, मानते हैं कि उसने 10,000 का खर्चा किया, ठीक है। तो ए को पैसा देना है मिस्टर बी को, या मिस्टर बी से लेना है, मिस्टर बी को देना है। तो बी क्या बन जाएगा इसके लिए, क्रेडिटर बन जाएगा। तो देखो एंट्री क्या बनेगी, क्या यहाँ से बैंक गया होगा। इसका मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर जब कंसाइनी एक्सपेंस करता है तो क्या मिस्टर ए के पास से पैसा जाता है, नहीं जाता। पैसा किसके पास जा रहा है, कंसाइनी के पास से। तो क्या बैंक लिखूँ यहाँ पर, मैं नहीं लिखूंगा, एक्सपेंस तो मेरा है, मिस्टर ए का एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को तो मैं डेबिट करूंगा। लेकिन क्या बैंक जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि पेमेंट करने वाला कौन है, मिस्टर बी है, ठीक है। मेरा खुद का खर्चा किया था तब तो मैंने बैंक लिख दिया, ठीक है वो, लेकिन मेरा खर्चा अगर बी पेमेंट करेगा तो क्या मेरे पास से बैंक जाएगा, नहीं जाएगा। इस केस में यहाँ पर एक क्रेडिटर बन जाएगा, और वो क्रेडिटर कौन होगा, अपना मिस्टर बी। तो एंट्री क्या बनेगी, एक्सपेंस को तो डेबिट करूंगा क्योंकि वो खर्चा मेरा है, लेकिन क्या पेमेंट गया, नहीं गया, बल्कि मेरे भी यहाँ पर पेमेंट किसने किया, मिस्टर बी ने। इन दैट केस वो मेरा क्या बन गया, क्रेडिटर बन गया। तो एंट्री क्या बनी, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी अकाउंट, ठीक है, 10,000 रुपीज। अब फिर से अपन को क्या करना है, एक्सपेंस को तो रिकॉर्ड कर लिया, क्या ट्रांसफर किया, नहीं किया। एंड ऑफ ईयर क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर भी करना पड़ेगा। ट्रांसफर कहाँ करेंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, नहीं। कंसाइनमेंट ट्रांजेक्शन में अपन क्या बनाते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट। तो ये एक्सपेंस कहाँ ट्रांसफर होगा, आपका कंसाइनमेंट अकाउंट में। तो देखो एंट्री क्या बनेगी, ये अपन ने रिकॉर्ड किया और ये अपन ने ट्रांसफर किया। एक्सपेंस को ट्रांसफर करना है, एक्सपेंस क्या अपना डेबिट, तो क्या कर देंगे, क्रेडिट। और कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट में। इन दैट केस यहां पर एंट्री बन जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। एक्सपेंस डेबिट था, ट्रांसफर किया तो क्रेडिट हो गया अपना, वो कितने से, 10,000 से। अब सर वापिस से यहाँ पर वो चीज़ है, अपन को कंपाउंड करना है इसको। ये बनेगी दो एंट्री, बट यहाँ पर कंपाउंडिंग करके चलना है अपन को। अब वो कैसे होगा, देखो डेबिट में कैसे अपने पास एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट कितना, 10,000। इस एंट्री में डेबिट क्या है, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट कितना, 10,000। अब क्रेडिट वाली चीज लेंगे, दैट इज टू बैंक, नहीं मिस्टर बी। बैंक तब लेता जब मैं खुद खर्चा करता, दैट इज कंसाइनर खुद खर्चा करता। बट यहाँ पर खर्चा कौन कर रहा है, खर्चे का पेमेंट कौन कर रहा है, बी कर रहा है, इसलिए वो अपना क्रेडिटर बन जाएगा, दैट इज मिस्टर बी। कितना, 10,000। इसकी एंट्री में क्या आएगा, टू एक्सपेंसेस, कितना, 10,000। तो अल्टीमेट इसका मैं अगर कैंसिलेशन करूं तो कैंसिल क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, एक्सपेंस 10,000 से डेबिट है,
और एक्सपेंस 10,000 से क्रेडिट है तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या अपना कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी अकाउंट, और मिस्टर बी कौन था अपना कंसाइनी था। तो एंट्री क्या बन जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी दैट इज कंसाइनी। ठीक है, कितना 10,000 से। तो आपको ये एंट्री बनानी है, ये आपको 2 एंट्री पास नहीं करनी है। ठीक है, आपको सिंपल से एक एंट्री पास करनी है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट सॉरी मिस्टर बी अकाउंट। वो कब करेंगे जब कंसाइनी एक्सपेंस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब पोस्टिंग करेंगे तो देखो सबसे पहले कंसाइनर ने एक्सपेंस किया था परचेज करने का, तो वो अपने ट्रांसफर कर दिया। कंसाइनर खुद खर्चे कर रहा था, तो जब भी खुद खर्चे करेगा तो बैंक से पेमेंट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस। और जब कंसाइनी एक्सपेंस कर रहा था तो एंट्री क्या बनती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी। तो यहाँ पर लिख देंगे टू कंसाइनी। अब जो भी एग्जाम्पल में आपका कंसाइनी होगा उसका नाम आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और ब्रैकेट में लिख देंगे एक्सपेंसेस। ठीक है सर, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद सर क्या होता है, कंसाइनर ने परचेज का खर्चा कर दिया, ट्रांसफर करने का खर्चा कर दिया, उसके बाद कंसाइनी भी खर्चा कर दिया। अब माल को बेचेगा वो, तो माल को बेचेगा तो एंट्री क्या बनती है, माल को जब वो सेल करेगा तो एंट्री क्या बनेगी, सोचो सर एंट्री क्या बनेगी, क्या पैसा आएगा अपने पास। अच्छा, जब माल को बेचा होगा तो पैसा किसके पास आया, मिस्टर ए के पास या मिस्टर बी के पास, क्योंकि बेचने वाला कौन है यहाँ पर मिस्टर बी बेच रहा है, बट है किसका माल, वो मिस्टर ए का है, तो अल्टीमेट मिलना इसको है पैसा। लेकिन जब कैश आया होगा तो किसके पास आया होगा, मिस्टर बी के पास आया होगा। तो अगर मैं ए के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, क्योंकि अभी किसकी बुक्स बना रहा हूँ मिस्टर ए की, तो अगर मैं ए के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो सोचो सर मिस्टर बी जो है वो उसका डेटर बनेगा या क्रेडिटर बनेगा। डेटर मतलब जिससे पैसा लेता हूं मैं, जिससे पैसा मांगता हूं मैं, और क्रेडिटर मतलब जिसको मुझे पैसा देना है। तो देखो जब एक्सपेंस किया तब तो मिस्टर ए के लिए वो क्रेडिटर बन गया क्योंकि मुझे एक्सपेंस के बदले पैसे देना है। लेकिन जब वो मेरा माल बेच देगा तो उस केस में मिस्टर बी मुझे पैसा देगा या फिर मैं उसको पैसा दूंगा, मिस्टर बी देगा पैसा उसको, क्योंकि माल बेच दिया तो माल किसका था, मिस्टर ए का। तो जब मिस्टर ए का वो माल बेचेगा तो पैसा आएगा, तो वो क्या जो पैसा मिला वो मिस्टर ए बी का होगा या मिस्टर ए का होगा, मिस्टर ए का होगा, क्योंकि वो गुड्स किसका था, मिस्टर ए का था वो। तो इस ट्रांजैक्शन के अंदर मतलब वो जब सेल कर देगा तो उस केस में मिस्टर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से मिस्टर बी क्या बन जाएगा, डेटर बन जाएगा। डेटर मतलब कि देने वाला। ठीक है, ये देगा उसको। तो डेटर क्या होता है अपना एसेट्स, और क्रेडिटर क्या होता है अपना लायबिलिटी। लायबिलिटी किसके रेस्पेक्ट में होगी, उसके एक्सपेंस के रेस्पेक्ट में, क्योंकि कंसाइनी खर्चे करेगा तो मिस्टर ए को देने पड़ेंगे, क्योंकि वो खर्चे किसके लिए कर रहा है, मिस्टर ए के लिए कर रहा है। तो कंसाइनर बोलेगा कि देख, जो खर्चे कर रहा है ना मैं तेरे को दे दूंगा, तो इस केस में कंसाइनर की वो लायबिलिटी एक्सपेंसेस। लेकिन अगर मिस्टर बी माल बेच देगा तो इस केस में मिस्टर बी के पास पैसा आएगा, वो पैसा किसका, मिस्टर ए का है वो पैसा। तो अल्टीमेट अब मिस्टर बी उससे पैसा मांगेगा तो अब वो लायबिलिटी थोड़ी है जो पैसा मांग रहा है, वो तो डेटर बन जाएगा ना उस केस में। तो जब वो डेटर बनेगा तो देखो एंट्री क्या बनेगी, बैंक से पैसा तो आएगा नहीं क्योंकि पैसा किसको रिसीव हुआ है, मिस्टर बी को। ठीक है, तो अब वो जो है मिस्टर ए है वो बैंक अकाउंट डेबिट नहीं करेगा, क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट कौन कर रहा होगा, मिस्टर बी कर रहा होगा। तो यहाँ पर मिस्टर ए डेबिट किसे करेगा, मिस्टर बी को, क्योंकि बी क्या बन गया उसके लिए डेटर, और डेटर को अपन क्या करता है डेबिट। ठीक है, क्योंकि डेटर क्या होता है अपना एसेट्स। तो मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना मानते हैं 3 लाख का उसने माल बेच दिया। ठीक है, अब वापस से अपन क्या करेंगे, सेल अपना इनकम है, इनकम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट में। तो इनकम क्या अपना क्रेडिट, और जब वो उसको ट्रांसफर करेंगे तो क्या कर देंगे डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी जब ट्रांसफर करेंगे इसको अपन, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कितना 3 लाख रुपए का। क्लियर है। अब वापस सर वही चीज कंपाउंडिंग करना है इसकी, तो अगर इसकी कंपाउंडिंग करोगे तो क्या बनेगी एंट्री, देखो मिस्टर जो सेल था वो क्रेडिट हो रहा था 3 लाख से, और डेबिट कितना 3 लाख से, तो सेल से सेल कैंसिल। तो एंट्री क्या बची, मिस्टर बी क्या आपका डेबिट, और कंसाइनमेंट क्या हो रहा है क्रेडिट। तो कंपाउंडिंग एंट्री जब बनती है तो क्या बनेगी इसकी कंपाउंड एंट्री, मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कितना सर
3 लाख रुपए का, ठीक है। तो जब सेल करोगे तो आपको ये 2 एंट्री पास नहीं करनी, आपको कंपाउंड एंट्री पास करनी है। मैं इतना इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको लॉजिक समझ में आ जाए कि एंट्री कैसे बन रही है। तो एंट्री बनती तो ये 2 है, लेकिन कंपाउंडिंग करने के बाद एंट्री क्या बन जाती है, मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। तो ये आपने क्या कर दिया, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर। तो जब आप कंसाइनमेंट अकाउंट में ट्रांसफर करोगे इसको, तो यहां पर ये जो मिस्टर बी है वो कहाँ ट्रांसफर होगा आपका, क्रेडिट साइड में, क्योंकि क्या कहाँ ये क्या है आपका डेबिट में अभी। तो इसे पोस्टिंग कर देंगे अपन बाई मिस्टर बी और ब्रैकेट में दिखा देंगे सेल्स, और मिस्टर बी नहीं आएगा यहाँ पर, मतलब एग्जाम्पल में जो भी आपका कंसाइनी है उसका नाम आ जाएगा। तो यहाँ पर जब आप फॉर्मेट कॉपी करो तो कंसाइनी लिखना। अब वो कंसाइनी कौन होगा वो डिपेंड करेगा आपके एग्जाम्पल पे। तो कंसाइनी का जो भी नाम है वो आप पुट कर देना यहाँ पर, और ब्रैकेट में दिखा देना सेल्स, ठीक है। अब देखो उसके बाद अपना क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक निकलता है। अब क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है अपना, एसेट्स। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है दैट इज अनसोल्ड स्टॉक, वो 2 जगह ट्रांसफर होता है। एक तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में और आपकी बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में एसेट में ट्रांसफर होता है, ठीक है, और ट्रेडिंग में ट्रांसफर होता है। अब ट्रेडिंग में ट्रांसफर होने का रीजन आपको मैंने बताया था, एनपीओ जब समझाया था तो उसमें बताया था मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से अपन इसको ट्रांसफर करते हैं। तो जब मैंने एनपीओ चैप्टर डील किया था उसमें बहुत अच्छा समझा रखा है कि मैं ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक को क्यों ट्रांसफर करता हूँ, ठीक है। और वो क्यों करता हूँ, क्योंकि मुझे मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करवाना है। दैट्स वाई मुझे ट्रांसफर करना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ पर, ट्रेडिंग अकाउंट में। बट यहाँ पर अभी अब कंसाइनमेंट अपन बना रहे हैं, तो अकाउंट कौन से में ट्रांसफर करेंगे उसको, ट्रेडिंग में नहीं करेंगे, यहाँ पर अपन ट्रांसफर करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट में, ठीक है। तो देखो एंट्री क्या बनेगी, अपना क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, डेबिट एसेट अपना, तो एंट्री बनेगी अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट डेबिट टू, ट्रांसफर कहाँ करना है इसको, कंसाइनमेंट अकाउंट में। जितना अमाउंट मानते हैं 5000 है, तो ये एंट्री पास कर देंगे। मतलब स्टॉक क्या होता है अपना, एसेट्स। एसेट को अपन क्या करते हैं, डेबिट, तो उसको डेबिट किया, अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, क्योंकि इसको ट्रांसफर क्या करते हैं अपन कंसाइनमेंट अकाउंट में। और ऐसा क्यों किया, ताकि मुझे मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करवा सकूँ मैं। तो जब इस एंट्री को पोस्ट करूंगा तो कहाँ जाएगी, देखो बाई साइड में, दैट इज बाई अनसोल्ड स्टॉक, जितना अमाउंट आएगा वो, ठीक है। तो ये अपना कंसाइनमेंट अकाउंट है। तो अभी तक मैंने पूरी चीज़ डील नहीं की, तो मैं एक साथ डील नहीं करूंगा, धीरे धीरे जैसे जैसे कॉन्सेप्ट अपन डील करेंगे वैसे वैसे डील करते जाएंगे आगे की चीज़ें, क्योंकि इसमें अभी अब नॉर्मल लॉस भी आएगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आएगी, जैसे लोडिंग का पोर्शन अगर छुपा हुआ है तो उसमें आपको रिवर्स एंट्री पास करनी है, तो वो भी चीज़ें देखेंगे अपन। लेकिन अभी अपन एक साथ पूरी चीज़ें नहीं सीखेंगे, तो जितना जितना पोर्शन काम आएगा वो अपन डील करते जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इतना बना लिया। उसके बाद क्या करना है आपको, प्रॉफिट लॉस निकालना है। तो प्रॉफिट लॉस निकालोगे तो अगर आपका इनकम साइड ज़्यादा एक्सपेंस साइड कम है, तो इस केस में क्या होगा आपको, प्रॉफिट, ठीक है। तो अगर डिफरेंस कहाँ आ रहा है आपका, डेबिट साइड में, तो आपका प्रॉफिट है। और अगर डिफरेंस क्रेडिट साइड में आ रहा है तो इन दैट केस आपका क्या है, वो लॉस है। तो आप बैलेंसिंग फिगर से आप निकाल सकते हो उसको, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और आएगी, दैट इज जो अपन ने डील करना भूल गए, दैट इज कमीशन। अब देखो मिस्टर ए मिस्टर बी को गुड्स देगा अगर बेचने के लिए, तो मिस्टर बी क्या लेगा, कमीशन लेगा। तो कमीशन देगा कौन उसको, मिस्टर ए देगा। तो जब वो मिस्टर ए कमीशन देगा मिस्टर बी को, तो बी क्या बनेगा उसके लिए, डेटर बनेगा या क्रेडिटर बनेगा। डेटर मतलब कि मिस्टर बी के पॉइंट ऑफ से देखना अभी अपन को, क्योंकि अभी अपन किसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं, मिस्टर ए के बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो मिस्टर ए के पॉइंट ऑफ से बात करूँ तो मिस्टर बी इससे पैसा मांगता है कमीशन का, या कमीशन का पैसा मिस्टर बी देगा मिस्टर ए को। सिंपल है ना। अगर मिस्टर ए का माल मिस्टर बी बेचेगा तो कमीशन लेगा उससे। तो मिस्टर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मिस्टर बी को देखो कमीशन के रेस्पेक्ट में, तो वो क्या बनेगा इसके लिए, क्रेडिटर, क्योंकि वो कमीशन मांगता है, तो क्रेडिटर बनेगा, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी, कमीशन क्या होता है, एक्सपेंस। मिस्टर ए के लिए क्या हुआ, कमीशन, एक्सपेंसेस, एक्सपेंस तो हुआ क्योंकि देना उसको, तो एक्सपेंस को अपन क्या करते हैं, डेबिट। तो देखो एंट्री क्या बनी, कमीशन अकाउंट डेबिट टू
क्रेडिटर, क्योंकि पेमेंट तो किया नहीं, पेमेंट लास्ट में करते हैं जब पूरा कंसाइनमेंट ट्रांजेक्शन खत्म हो जाता है, उसके बाद में लास्ट में पेमेंट करते हैं अपन मिस्टर बी को। तो इस केस में वो क्रेडिटर रह जाएगा उसके लिए। तो मिस्टर बी अकाउंट मानते हैं कि 1000 का कमीशन बनता था उसका, ठीक है। इसके बाद कमीशन को अपन ने बुक किया एक्सपेंस का, वापस क्या करना है, उसको ट्रांसफर करना है, कहाँ करना है, कंसाइनमेंट अकाउंट में। तो एंट्री क्या बनेगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। कमीशन क्या था अपना एक्सपेंस, उसको क्रेडिट कर दिया, तो एंट्री क्या बनी, कमीशन को क्रेडिट कर दिया और डेबिट क्या हो गया अपना कंसाइनमेंट अकाउंट 1000 से। अब अपन को वापस क्या करना है, कंपाउंड एंट्री पास करनी है। तो यहाँ पे देखो क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर कमीशन से कमीशन कैंसिल हो गया, तो बचा क्या अपना कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी अकाउंट। तो एंट्री क्या बनेगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी अकाउंट, जितना आपका कमीशन बनता है, ठीक है। तो अल्टीमेट जब कमीशन का अपन बुक करेंगे तो कंसाइनी का नाम आएगा। तो यहाँ पर अभी कंसाइनमेंट अकाउंट बना रहे अपन, तो मिस्टर बी को पोस्ट करना है, तो कहाँ पोस्ट करेंगे अपन, डेबिट साइड में, दैट इज टू कंसाइनी, और ब्रैकेट में दिखा देंगे कमीशन का एक्सपेंस था उसका, ठीक है। तो कंसाइनी का नाम दो बार आएगा, एक तो एक्सपेंस के रेस्पेक्ट में और एक बारी कमीशन के रेस्पेक्ट में। देन आफ्टर बैलेंसिंग फिगर से अपन क्या निकालेंगे, प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे, ठीक है। ओके, सो अब अपन सीखने वाले कंसाइनी अकाउंट, ठीक है। तो ये अकाउंट बहुत ईजी है। देखो ऊपर जो भी अपन ने एडजस्टमेंट किए ना, वो सारे कंसाइनी अकाउंट में डील करने वाले अपन। देखो कंसाइनी से रिलेटेड 3 ट्रांजेक्शन हुए अपने सामने। एक तो उसने माल को बेचा, उसने खर्चे किए। एक तो खर्चा वो जो कंसाइनर के रेस्पेक्ट में कर रहा है, उसके माल को बेचने के रेस्पेक्ट में कर रहा है, और एक खर्चा वो था जो कमीशन ले रहा है वो, ठीक है। तो 2 खर्चे और दोनों को अपन को अलग अलग डील करना है। तो ये एंट्री पास हुई, अब इसी एंट्री को अपन को कहाँ पुट करना है, कंसाइनी अकाउंट में, और किस अकाउंट से पोस्ट करना है अपन को, कंसाइनमेंट अकाउंट से, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इस एंट्री को पोस्ट करता है, तो ये एंट्री क्या बोलती है आपकी, ये एंट्री बनती है आपकी कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, क्योंकि जब उसने माल को बेचा तो अभी अपन ने क्या देखा, उसकी एंट्री देखी। तो एंट्री क्या थी उसकी, तो सेल की एंट्री ये वाली थी। पहले क्या किया, कंसाइनी को डेबिट बनाया, डेबिट किया, क्यों किया, क्योंकि डेटर था अपना, वो पैसा उसको मिला था। तो एंट्री बनी थी अपनी क्या, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। देन अपन ने ट्रांसफर किया था, तो ट्रांसफर करने पर एंट्री बनी थी सेल्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। देन अपन ने इसको कंबाइन किया, तो कंबाइन एंट्री क्या बनी थी अपनी, कंसाइनमेंट क्रेडिट था अपना और कंसाइनी डेबिट था, सेल से सेल कैंसिल, तो अपनी एंट्री बनी थी कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। अभी अपन को कौन सा अकाउंट बनाना है, कंसाइनी वाला, तो पोस्टिंग किसकी करनी है, कंसाइनमेंट की। तो ये कहाँ पोस्ट होगा आपका, ये क्रेडिट में, दैट मीन्स ये पोस्ट होगा आपका डेबिट में, कंसाइनी अकाउंट में, दैट इज टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। ब्रैकेट में लिखा था ना सेल्स। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कंसाइनी अकाउंट बिल्कुल उसी तरीके से बनता है जिस तरीके से एक डेटर अकाउंट बनता है, मतलब कि डेटर जब जब बढ़ता है कहाँ पोस्ट करता है, डेबिट में, और जब जब कम होगा कहाँ पोस्ट करेंगे, क्रेडिट साइड में। तो सर अगर ये जो बुक्स है वो किसकी बन रही है, कंसाइनर की, तो कंसाइनर के लिए कंसाइनी कौन हुआ, डेटर हुआ। डेटर मतलब जिससे वो पैसा मांगते हैं, क्योंकि उसको माल दिया बेचने के लिए, उसने माल को बेचा, तो अब वो पैसा मांगेगा कंसाइनर। तो कंसाइनी क्या बन गया, डेटर बन गया। तो डेटर कब बढ़ेगा आपका, जब वो सेल करेगा, क्योंकि सेल करेगा तभी तो पैसा मांगेगा वो। तो सेल करने पे आपका डेटर बढ़ेगा, दैट इज उसकी पोस्टिंग कहाँ होगी, डेबिट साइड में, दैट इज टू कंसाइनमेंट। और वो पोस्टिंग कहाँ से कर रहे हैं अपन, कंसाइनमेंट अकाउंट से, टू कंसाइनी बाई कंसाइनी था यहाँ पर। तो इस एंट्री को देखोगे आप तो आपको डील हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, अच्छे से। तो टू कंसाइनमेंट लिख देंगे, टू सेल्स। उसके बाद क्या हुआ सर, उसके बाद कंसाइनी ने एक्सपेंस किए थे, तो एक्सपेंस करने पे एंट्री क्या बनी थी आपकी, कंसाइनी के एक्सपेंस करने पे आपकी एंट्री क्या बनी थी, देखो सबसे पहले एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया था, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी अकाउंट, दैट इज कंसाइनी अकाउंट। फिर उसको मैंने ट्रांसफर किया था कंसाइनमेंट अकाउंट में, दैट इज कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। देन इसको मैंने मर्ज किया, तो एंट्री क्या बनी थी आपकी, कंपाउंड किया, दोनों एंट्री को मर्ज करने पर उसको कंपाउंडिंग किया, तो एंट्री बनी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी, दैट इज कंसाइनी अकाउंट। अभी कौन सा अकाउंट बना रहे हो आप, कंसाइनी का, तो पोस्टिंग क्या करोगे, कंसाइनमेंट अकाउंट को, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कंसाइनमेंट है क्या हो रहा है आपका, डेबिट। इंटर के जब कंसाइनी अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे तो कहाँ पोस्ट करेंगे उसको, क्रेडिट साइड में, दैट इज बाई कंसाइनमेंट। और ब्रैकेट में क्या दिखा दोगे, एक्सपेंस। तो सिंपल है ना सर। देखो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि कंसाइनी ने 2 लाख का माल बेचा, उसमें से वो खर्चे करा था, उसने खर्चे किए 5,000 रुपये के, तो
कंसाइनी को पैसा कम ही तो देना पड़ेगा ना, डेटर कम ही तो होगा ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ, ये मिस्टर ए था, मिस्टर बी था, ये था कंसाइनर, कंसाइनी। इसने अगर 2 लाख का माल बेचा तो ये 2 लाख मांगेगा, तो 2 लाख का डेटर बन गया मिस्टर बी ए के लिए बी, लेकिन ये खर्चे भी तो करेगा ना मिस्टर बी। तो इस केस में जब वो उसको पैसा लौटाएगा तो डेटर कम हुआ उसका बड़ा। देखो डेटर बना कितना, 2 लाख का बना जब उसने माल को बेचा, लेकिन मिस्टर बी ने खर्चे भी तो किए ना मिस्टर ए के बिहार पर माल को बेचने के लिए, कितना 5 लाख का। तो ये जो डेटर था 2 लाख का वो कम हुआ बड़ा, कम हुआ, कितने से कम हो गया, 5,000 से। तो इन के सब ने क्या किया, उस एक्सपेंस की वजह से आपका डेटर कम हो रहा है। और मैंने आपको बताया था कि जब आपका डेटर कम होता है तो कहाँ पोस्ट करते हैं उसको, क्रेडिट साइड में, क्योंकि एसेट कम होगा तो पोस्टिंग कहाँ हो रही है उसकी, क्रेडिट में। और एक्सपेंस को अपन ने पोस्ट कहाँ किया, क्रेडिट में किया, तो इन से आपका डेटर कम हुआ, तो वही किया ना अपन ने, ठीक है। तो एंट्री से भी समझ सकते हो। और अगर आपको लॉजिकल समझ में आता है कि आपका जो एसेट है जब जब बढ़ेगा डेबिट में पोस्ट होगा और जब जब कम होगा क्रेडिट में पोस्ट होगा, ठीक है। ठीक उसी तरीके से मैंने एक्सपेंस कमीशन की बात की थी, तो मानते हैं कि वो कमीशन मांगता है इसमें 2000 का, तो 2000 का कमीशन मांगता है। इस केस में वो मिस्टर बी से कितना मांगेगा, 2 लाख रुपये, ठीक है। लेकिन ये दो चीज़ें, वो उसका एक्सपेंस तो था ना, तो अल्टीमेट डेटर वापस से कम होगा, कितने से, 2 से। वापिस समझो, मैं अगर ऐसे बोलता हूँ, अभी आप किसके काउंटिंग कर रहे हैं, मिस्टर ए के बुक्स में कर रहे हैं, तो ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो जब बी बाल बेचेगा 2 लाख का तो वो 2 लाख मांगेगा मिस्टर बी से, लेकिन वो 2 खर्चे कर रहा है, एक तो खुद का खर्चा दैट इज एक्सपेंस कर रहा है वो, और दूसरा क्या कर रहा है, कमीशन मांगेगा वो। तो कमीशन और एक्सपेंस की वजह से ये 2 लाख का वैल्यू कम होगा बढ़ेगा, कम होगा, क्योंकि अब उसको देना कितना बनता है मिस्टर बी को, 7,000 रुपये कम देगा, क्योंकि 5 का एक्सपेंस और 2 का कमीशन। तो अब ये डेटर कितना हो जाएगा इसका, 1,93,000 का। तो अगर मैं टोटल बात करूँ एक्सपेंस के वजह से और कमीशन के वजह से, जो मिस्टर ए है उसका जो डेटर था बी वो कम होगा बढ़ेगा, कम हो जाएगा, क्योंकि अभी जब वो माल को बेचेगा तो 2 लाख मांगेगा उससे, लेकिन यार मिस्टर ए को भी तो उसको पैसे देने ना, तो अल्टीमेट 2 लाख का डेटर कम हो जाएगा, कितने से, 7,000 रुपये से। और वो 7,000 में क्या क्या चीज़ आ गई आपकी, एक तो जो एक्सपेंस किया वो, और एक जो कमीशन था वो, ठीक है। तो अगर मैं करेक्ट बोलूँ तो जब भी एक्सपेंस होगा और कमीशन होगा उसके वजह से आपका डेटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो वापस से कहाँ पोस्ट कर देंगे उसको, क्रेडिट साइड में, दैट इज बाई कंसाइनमेंट, ब्रैकेट में आ जाएगा कमीशन, ठीक है। अब एक और चीज़ समझ लो, अपन एक कॉन्सेप्ट समझा था एडवांस ऑन कंसाइनमेंट। एडवांस ऑन कंसाइनमेंट का मतलब ये होता है एज अ सिक्योरिटी, जब मिस्टर बी जो है मिस्टर ए को पैसे दे देगा तो उस केस में इसका डेटर कम होगा बढ़ेगा। सोचो मिस्टर बी क्या था उसके लिए, डेटर था। मिस्टर बी जब उसको एडवांस में पैसे दे देगा एज ए सिक्योरिटी, मानते हैं उसने पैसे दिए 20,000 रुपये का, 20,000 रुपये पैसे दे दिए, तो डेटर क्या अभी भी 2 लाख का रहेगा क्या। देखो 2 लाख में 7 तो कम हो गए वैसे भी, क्यों, क्योंकि वो एक्सपेंस अपना खुद का रिकॉर्ड करेगा, पहले मिस्टर बी खुद के खर्चे हटाएगा ना, तो उसने 2 लाख में 7,000 खुद के खर्चे हटा दिए, तो कितना बच गया, 193। लेकिन मिस्टर बी पहले से उसको कितना देके बैठा है, 20,000 रुपये, तो क्या अब वो 193 देगा क्या उसको, नहीं, 20 कम और देगा। तो जब वो एडवांस देता है तो इस केस में कंसाइनी का जो डेटर, जो कंसाइनी का डेटर था मिस्टर बी, वो कम होगा बढ़ेगा, कम हो जाएगा सर, क्योंकि 193 देना बनता है, ठीक है मानता हूँ, लेकिन 20,000 रुपये वो एडवांस में देके बैठा है मिस्टर ए को, तो क्या अभी भी 193 देगा, कम देगा, कम देगा, कितना कम देगा, 20,000 रुपये। तो एडवांस की वजह से आपका डेटर कम होता है बढ़ता है, सर कम हो जाता है, क्योंकि आप एडवांस देके बैठे हो। इन दैट केस आपको जितना अमाउंट देना बनता है उससे आप कम ही दोगे, कितना कम दोगे, 20,000 रुपये, दैट इज जितना आपने एडवांस दिया होगा उतना पैसा आप कम दोगे, ठीक है। तो सिंपल से अगर मैं लॉजिक एंट्री वाइज नहीं देखूँ और लॉजिक से सोचूं, तो जो एडवांस का पैसा है वो कहाँ पर आएगा आपका, कंसाइनी ने जब उसको एडवांस दिया होगा तो कंसाइनी जो था वो डेटर कम हुआ बड़ा, कम हो गया ना, तो कहाँ पोस्टिंग करूँगा इसके मैं, क्रेडिट साइड में, बाई बैंक, पैसा आया होगा उसके पास, या तो बैंक आया होगा या उसने बिल बना के दिया होगा, जो भी है। तो अल्टीमेट डेटर कब बनेगा, जब वो सेल करेगा, और डेटर कब कब कम होगा, या तो वो एडवांस दे दिया होगा तब कम हो जाएगा डेटर, या फिर कंसाइनी भी तो खुद के खर्चे हटाएगा ना, जो कंसाइनर के बिहाफ पे वो कर रहा है, मिस्टर ए के बिहाफ पर जो खर्चे कर रहा है बेचने के लिए, एक तो वो हटाएगा और खुद का कमीशन हटाएगा। तो इन तीनों चीज़ों की वजह से क्या होता है, अपना जो कंसाइनी था, जो अपना डेटर था वो कम होता है। एंड देन आफ्टर अपन क्या करेंगे, बैलेंसिंग फिगर से वैल्यू निकाल लेंगे कि अपन को कितना रिसीव हुआ, मतलब कंसाइनर को कितना रिसीव हुआ, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा अपना।
तो इसको अपन प्रैक्टिकल समझेंगे ना तो और अच्छे समझ में आएगा। अभी सिर्फ मैं आपको प्रेजेंटेशन करना सिखा रहा हूँ, एज वेल एज आपको बता रहा हूँ कि कहाँ कैसे पोस्टिंग करनी है। देन आफ्टर मैं जब प्रैक्टिकल सम को डील करूँ तो आपको और अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी, देन अपन और अच्छे से कर पाएंगे इसको, ठीक है। और इसके अलावा एक और अकाउंट बनता है सर अपना यहाँ पर, दैट इज गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ओके तो सर बहुत इजी एग्जाम, बहुत इजी अकाउंट है। इसमें अपन को क्या करना होता है, अपन स्टार्टिंग में जो एंट्री पास करके देखी थी दैट इज़ ये वाली। सबसे पहले अपन ने क्या किया था, ट्रेडिंग अकाउंट से गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को लिया, दैट इज गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो सर जब इसको पोस्ट करूंगा मैं, कौन से अकाउंट बना रहा हूँ अभी, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ जाएगा आपका, डेबिट साइड में, ठीक है, क्योंकि क्रेडिट में पोस्टिंग है। तो पोस्टिंग करना तो आता है आपको टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, जो अमाउंट था वो। और इसके बाद अपन ने क्या एंट्री पास की थी, अपन ने इस गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को कहाँ ट्रांसफर किया था, कंसाइनमेंट अकाउंट में। तो उसकी एंट्री क्या बनती, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो अभी कौन सा अकाउंट बना रहे हैं अपन, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और किसे पोस्ट करना है, कंसाइनमेंट अकाउंट को। तो कहाँ पोस्ट करेंगे, क्रेडिट साइड में, दैट इज बाई कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। तो ये टैली कर जाएगा अपने आप, तो इसमें कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ प्रेजेंटेशन करना है, कुछ नहीं है इसके अलावा, ठीक है। ये अपना टैली कर जाएगा, ये बहुत इजी अकाउंट है, ठीक है। तो ये अभी अपन ने सीखा 3 अकाउंट बनाना कंसाइनर के बुक्स में, ठीक है। उसके बाद 2 अकाउंट और बचते हैं अपने, अबनॉर्मल लॉस अकाउंट एंड स्टॉक रिजर्व अकाउंट। वो अपन धीरे धीरे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे वैसे सीख देंगे, ठीक है। अभी अपन सीखते हैं कंसाइनी के बुक्स में 2 अकाउंट बनते हैं, दैट इज कंसाइनर अकाउंट एंड कमीशन अकाउंट, वो डील करते हैं। देन आफ्टर नेक्स्ट क्लास में अपन इसके ऊपर सम्स को डील करेंगे, ठीक है। तो एक बार फटाफट से डील कर लेते हैं कंसाइनी के बुक्स को। ओके तो देखो कंसाइनर अकाउंट कैसे बनता है, बिल्कुल सिंपल है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कंसाइनर अकाउंट में कंसाइनी को क्या मानता है, वो डेटर मानता है। तो अभी कंसाइनी किस अकाउंट बनाएगा, कंसाइनर का। तो इस केस में आप इसे किस अकाउंट की तरह ट्रीट करोगे, क्रेडिटर अकाउंट की तरह। देखो किस तरीके से, जैसे मिस्टर ए था, ये मिस्टर बी था। अभी अपन को किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, मिस्टर बी के, क्योंकि अभी किसकी बुक्स बना रहे हैं अपन, कंसाइनी की, ठीक है। तो जब देखो ये माल को सेल करेगा तो पैसा आएगा। तो पैसा है किसका, ए का बी का, किसका पैसा सर, वो मिस्टर ए का। तो इस केस में मिस्टर ए जो है बी के लिए क्या बनेगा, डेटर बनेगा, क्रेडिटर बनेगा, क्रेडिटर बनेगा सर। क्रेडिटर कैसे बनेगा, क्योंकि मिस्टर बी को पैसा देना है ना मिस्टर ए को, क्योंकि जो पैसा आया सेल से, मानते हैं कि 5 लाख रुपीज़ का पैसा आया, तो ये जो पैसा आया वो सेल किसका, ए का है वो। तो इस केस में मिस्टर बी क्या करेगा, ए को क्या बोलेगा कि भाई क्रेडिटर तू मेरा, ठीक है। तो देखो एंट्री क्या बनेगी इसकी, पैसा जब आएगा तो पैसा तो कंसाइनी के पास आ रहा है ना, मिस्टर बी के पास, ठीक है। तो जब पैसा आएगा तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहां पर मिस्टर ए क्या बन गया बी के लिए, क्रेडिटर, ठीक है। तो क्रेडिटर को अपन क्या करते हैं, क्रेडिट, दैट इज मिस्टर ए अकाउंट, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, कंसाइनर है ये, ठीक है। तो मानते हैं 5 लाख रुपीज़। तो इस केस में जब आप इस एंट्री को पोस्ट करोगे, तो अभी अपन कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, कंसाइनर अकाउंट। तो कंसाइनर अकाउंट में कहाँ पोस्ट करेंगे इसको, किसे पोस्ट करेंगे, पहली बात बैंक को पोस्ट करेंगे, क्योंकि कंसाइनर अकाउंट में कहाँ किसे पोस्ट करते हैं, रिवर्स को। रिवर्स में क्या है, बैंक। तो बैंक क्या है आपका, डेबिट। तो जब पोस्टिंग करेंगे तो कहाँ करेंगे उसको, क्रेडिट साइड में, दैट इज बाई बैंक। और सिंपल है ना, क्रेडिटर की तरह अगर आप इसे डील करोगे तो क्रेडिटर का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। मतलब जब जब आपका क्रेडिटर बढ़ेगा कहाँ पोस्ट करोगे, क्रेडिट में, और जब जब कम होगा तो कहाँ पोस्ट करेगा उसको, डेबिट में। तो यहाँ पर सेल किया तो ब्रैकेट में दिखा दो सेल्स, जितना अमाउंट बनता है वो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मिस्टर बी कुछ खर्चे करता है तो वो भी रिकॉर्ड करेगा वो। मिस्टर ए तो अपने खुद के खर्चे रिकॉर्ड कर लेगा, वो कहाँ करेगा, अपनी बुक्स में। मिस्टर बी अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगा, ठीक है ना। तो इस केस में जब वो खुद के खर्चे रिकॉर्ड करेगा तो क्या एंट्री पास वो करता होगा, वो एक्सपेंस जब करता है वो, तो एंट्री क्या पास करता होगा, सोचो। पहली बात तो ये समझना कि क्या मिस्टर बी जो है एक्सपेंस को डेबिट कर सकता है क्या, डेबिट करेगा ही नहीं वो एक्सपेंस को, क्योंकि सर वो एक्सपेंस मिस्टर बी का है ही नहीं, वो एक्सपेंस मिस्टर ए का है, क्योंकि वो गुड्स किसके है, मिस्टर ए के है वो। तो अगर आप एंट्री बनाने की कोशिश कर रहे हो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो गलत है वो, क्योंकि एक्सपेंस डेबिट मैं तब करता जब वो मेरा खुद का खर्चा होता, मिस्टर बी का खर्चा होता, ठीक है। तो इस केस में खर्चा डेबिट नहीं होगा बल्कि डेबिट होगा मिस्टर ए, क्योंकि देखो खर्चा कौन कर रहा है, मिस्टर बी। तो क्या वो मिस्टर बी का खुद का खर्चा था, नहीं, वो मिस्टर ए का था। तो जो मिस्टर बी है वो इससे पैसा मांगेगा या इसको देगा, मांगेगा पैसा, खर्चा कर रहा है वो पैसा,
और खर्चा किसके लिए कर रहा है? ए के लिए कर रहा है। तो ए क्या बन जाएगा मिस्टर बी के लिए? डेटर बन जाएगा। और डेटर क्या होता है? अपना एसेट्स। एसेट को अपन क्या करते हैं? डेबिट। तो देखो एंट्री क्या बनेगी? मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू, पैसा गया होगा तो बैंक क्या हुआ? कम हुआ। बैंक कम होता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट, दैट इज टू बैंक अकाउंट। मानते 20,000 गया तो ये एंट्री बन गई अपनी। अभी अपन कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? कंसाइनर का। कंसाइनर कौन है? मिस्टर ए। तो ए के अकाउंट में क्या पोस्ट होगा? बैंक। ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ पोस्ट करेंगे इसको? डेबिट साइड में, दैट इज टू बैंक। और ब्रैकेट में जाएंगे एक्सपेंसेस जो वो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद सर कमीशन की एंट्री करेंगे। अब मिस्टर बी कमीशन भी मांगेगा, तो मिस्टर बी के लिए कमीशन क्या एक्सपेंस इनकम बनेगा? हाँ, वो तो उसका इनकम है ना यार, वो माल को बेच ही क्यों रहा था? कमीशन के पर्पज से बेच रहा था, तो उसका एक्सपेंस तो कोई कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि सारे के सारे एक्सपेंस उसके हैं। इसके पास तो एक ही चीज़ आ रही है सिर्फ, दैट इज कमीशन। तो अपनी इनकम को तो रिकॉर्ड करेगा ना वो। तो जब इनकम को रिकॉर्ड करेगा तो सोचो, ये जो इनकम था कमीशन, क्या वो उसको हैंड टू हैंड मिलता है? लास्ट में मिलता है? लास्ट में मिलता है। तो जब तक मिस्टर ए उसको पैसा नहीं देगा तब तक मिस्टर ए क्या रहेगा उसके लिए? डेटर रहेगा, क्योंकि मिस्टर बी तो पैसा मांगेगा ना, भाई कमीशन का पैसा दे मुझे। तो मिस्टर बी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं अभी अपन, क्योंकि किसकी बुक्स बना रहे हैं अपन अभी? मिस्टर बी की। तो बी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सोचूं ए को, तो ए इससे वो क्या करेगा? पैसा मांगेगा तो वो डेटर बनेगा उसका। और कमीशन क्या है इसके लिए? इनकम या एक्सपेंस है? सर इनकम है। और इनकम को अपन क्या करते हैं? क्रेडिट। तो देखो एंट्री क्या बनेगी इसकी? ये डेटर बन जाएगा, दैट इज मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू कमीशन। कमीशन क्या था? इनकम था। जितना इनकम बनता है वो मान लेते हैं इसमें। ठीक है, मानते 5,000 था। अब इसे पोस्टिंग करेंगे, तो पोस्टिंग किसके अकाउंट में कर रहे हैं? कंसाइनर के। कंसाइनर कौन है? मिस्टर ए। तो एंट्री क्या बन रही है? कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन। तो पोस्टिंग क्या करेंगे इसको? डेबिट साइड में, दैट इज टू कमीशन। जो अमाउंट बनता है वो लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, क्या था? क्लियर है? उसके बाद यहाँ पर अगर मिस्टर बी ने मिस्टर ए को एडवांस दिया होगा, क्योंकि होता क्या है ना, जब मिस्टर ए इसको गुड्स ट्रांसफर करेगा तो सिक्योरिटी के रूप में मिस्टर बी इसको कुछ एडवांस में दे सकता है। तो जब मिस्टर बी ने मिस्टर ए को एडवांस में पैसा दिया होगा तो मिस्टर ए क्या था इसके लिए? क्रेडिटर था क्या डेटर था? क्रेडिटर था सर, क्योंकि इसको पैसा देना है, माल को बेचा ही है, माल को बेचने का पैसा देगा उसको। तो क्रेडिटर कम होता है अपना बढ़ता है। अगर मैं आपको एडवांस दे दूंगा पैसा तो क्रेडिटर कम हुआ बड़ा मेरा? क्रेडिटर कम हो गया सर। तो क्रेडिटर कम होता है तो क्या करते हैं उसको अपन? डेबिट करते हैं। और पैसा गया होगा, इन दैट केस क्या किया होगा उसको अपन ने? क्रेडिट किया होगा। तो एंट्री क्या बनेगी? जब उसको एडवांस दिया होगा तब, जब एडवांस दिया होगा तो एंट्री क्या बनी? क्रेडिटर कम हुआ, दैट इज मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पैसा कम होगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2,000 दिया उसको, तो ये एंट्री पोस्ट कर दी अपन ने। इसको पोस्ट कहाँ करेंगे? कंसाइनर का अकाउंट में। कंसाइनर कौन था अपना? मिस्टर ए। तो मिस्टर ए के अकाउंट में क्या पोस्ट होगा? टू बैंक। तो बैंक कहाँ पोस्ट करेंगे? डेबिट साइड में, टू बैंक। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका एडवांस ब्रैकेट में। और फिर अपन क्या निकाल देंगे? बैलेंसिंग फिगर से कितना अमाउंट इसको पेमेंट करना है, ये पेमेंट आ जाएगा कि कंसाइनी ने मिस्टर बी ने मिस्टर ए को कितना पेमेंट करना है। ठीक है, वो आपका बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा। और एक चीज़ याद रखना कि जब भी आप बुक्स में बनाओगे तो कंसाइनर ने जितना पेमेंट किया ना, दैट इज कंसाइनर ने जितना पेमेंट किया उतना ही यहाँ पर जब कंसाइनर अपने कंसाइनी का अकाउंट बना रहा होगा उतना रिसीव करना चाहिए। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि मिस्टर ए ने 50,000 रुपये का पेमेंट किया मिस्टर बी को, तो मिस्टर बी क्या करेगा? रिसीव करेगा। तो यहाँ पर मिस्टर ए जो है वो यहाँ पर कितना रिसीव कर रहा होगा? 50,000 रुपये। और यहाँ पर मिस्टर बी कितना पेमेंट कर रहा होगा? 50,000। मतलब कि दोनों सेम आएंगे। जितना कंसाइनी पेमेंट कर रहा होगा उतना ही तो कंसाइनर रिसीव कर रहा होगा। तो इस केस में आप एक चीज़ याद रख सकते हो कि जितना पेमेंट यहाँ पर कंसाइनर के अकाउंट में आ रहा है उतना ही यहाँ पर रिसीव भी आना चाहिए कंसाइनी के अकाउंट में। ठीक है, तो ये मैच करेगा हमेशा। अभी लास्ट अकाउंट देखते हैं, दैट इज कमीशन अकाउंट। ओके, लास्ट अकाउंट है अपने सामने, कमीशन अकाउंट। तो देखो कमीशन कौन बनाएगा अकाउंट? कंसाइनी बनाएगा, क्योंकि किसे मिल रही है? कंसाइनी को मिल रहा है। दैट केस अकाउंट में कौन बनाएगा? कंसाइनी बनाएगा। तो देखो सबसे पहले अपन ने एंट्री पास की थी, यहाँ पे एंट्री पास की थी अपन ने। क्या एंट्री पास की थी? कमीशन की। तो कमीशन की एंट्री पास क्या हुई थी यहाँ पर? मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। इसे अपन पोस्ट करेंगे तो कहाँ पोस्ट करेंगे? कमीशन अकाउंट में पोस्ट करेंगे तो क्या आएगा? कंसाइनर का नाम। तो एंट्री जब पोस्ट करेंगे कमीशन अकाउंट में तो क्या लिखेंगे? बाई कंसाइनर।
ठीक है। तो जो प्रीवियस एंट्रीज है वो यहाँ पर काम हो जाएगी, सिंपल है, बाई कंसाइनर, जितना कमीशन बनता उतना, ठीक है। अब देखो ये जो कमीशन है ना वो क्या है, उसके लिए इनकम है, इनकम को कहाँ ट्रांसफर करेंगे अपन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। लेकिन पता है अपन क्या करते हैं, एक कमीशन देते हैं, दैट इज डेल क्रेडिटर कमीशन। डेल क्रेडिटर कमीशन क्यों देते हैं अपन, ताकि बैड डेट से बच सके अपन, ठीक है। अगर डेल क्रेडिटर कमीशन कंसाइनी को दिया तो इस केस में ये बैड डेट किसका, कंसाइनी का, और अगर नहीं दिया तो कंसाइनर का हो गया। अगर यहां पर कमीशन मिला, मानते कि कमीशन उसको मिल रहा है कंसाइनी को, मिस्टर ए मिस्टर बी, कंसाइनी को जो कमीशन मिला वो मिला 5000 का, इसमें डेल क्रेडिटर कमीशन भी है। अब हुआ क्या, यहां पर जो मिस्टर बी है उसके पास एक बैड डेप्स हो गया, मतलब किसी ने पैसा नहीं दिया, माल को बेच तो दिया, पैसा नहीं दिया, 2000 रुपये का बैड डेप्स हो गया। तो ये बैड डेप्स किसका, मिस्टर ए का, मिस्टर बी का, मिस्टर बी का, क्योंकि उसको डेल क्रेडिटर कमीशन मिल गया यहाँ पर। तो इस केस में जब वो अपनी कमीशन की इनकम रिकॉर्ड करेगा तो कितने रिकॉर्ड करेगा, 5000 या फिर 2000 या 3000। देखो ना, कमीशन उसको मिला तो 5000, इनकम तो 5000 होनी चाहिए थी, लेकिन उसका इनकम के चक्कर में उसका 2000 का लॉस भी तो हो गया। तो इफेक्टिव इनकम कितना हुआ उसका, 3000 का। तो ये अपना इनकम जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो देखो यहाँ पर रिकॉर्ड तो कितना करेंगे कमीशन, 5000 का, लेकिन इस कमीशन की वैल्यू कम होगी। तो एंट्री क्या बनेगी अपनी, एंट्री क्या बनी थी जब कमीशन को रिकॉर्ड किया था आपने, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू, डेटर था अपना, मांगता हूं उससे पैसे में, टू कमीशन अकाउंट। तो 5000 का अपन ने मानते कमीशन कमाया, उसमें से बेड डेप्स हो गया अपना, तो बेड डेप्स होने पर एंट्री क्या बनेगी, बेड डेप्स अपना लॉस है, क्योंकि ये तो लॉस अभी मेरा ही हुआ ना, दैट इज मिस्टर बी का। तो वो तो अपनी बुक्स में डेबिट ही करेगा एक्सपेंस को, लॉसेस को। तो बेड डेप्स अकाउंट डेबिट टू कमीशन कम हो जाएगा, तो एंट्री बन जाएगी अपनी, और यहाँ पे डेटर आएगा, पहले डेटर को कम कर देंगे अपन, 2000 का था ना, सॉरी, ठीक है। तो बेड डेप्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, ये तो अपन ने पहले डेटर को कम किया, देन आफ्टर अपन क्या करेंगे, इसके बाद इस बेड डेप्स एक्सपेंस को ट्रांसफर करेंगे, कहाँ करेंगे, कमीशन अकाउंट में। तो ट्रांसफर करोगे तो कमीशन आपका कम हो जाएगा, कमीशन कम होगा तो उसको डेबिट करेंगे, कमीशन अकाउंट डेबिट, और बेड डेप्स जो अपना खर्चा था उसको क्रेडिट कर देंगे, सेट ऑफ कर देंगे कमीशन से, तो बेड डेप्स हो जाएगा आपका क्रेडिट, कितना, 2000 रुपीज़, ठीक है। अब जब पोस्ट करेंगे कमीशन अकाउंट में तो कहाँ पोस्ट होगा ये, डेबिट साइड में, ठीक है, टू बेड डेप्स। जो अमाउंट है वो, और बैलेंसिंग वगैरह से कहाँ ट्रांसफर कर देंगे वैल्यू को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। इस तरीके से अपन को अकाउंट बनाना है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन प्रॉपर एग्जांपल से समझेंगे, तब अपन को और अच्छे से क्लियरिटी आएगी, ठीक है। तो अभी तो अपन ने सिर्फ पोस्टिंग करना सीखा है, तो पोस्टिंग करने से ऐसा नहीं कि अपन को चीज़ें आ जाएगी समझ में, सिर्फ अपन ने एक बेस क्रिएट किया है कि इस तरीके से अपन को काउंटिंग करनी है, इस तरीके से अपन को पोस्टिंग करनी है। अब अपन जब एग्जांपल लेंगे ना तो और अच्छे से क्लियरिटी आएगी। तो नेक्स्ट सेशन के अंदर, नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपन इसका एग्जांपल देखेंगे, सम्स को देखेंगे, देन आफ्टर अपन को और अच्छे से क्लियरिटी आएगी, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में अपन एग्जांपल देखने वाले, ठीक है। ओके, टेक केयर।